वासी कमलेश रात के समय अपने काम से लौटकर पैदल घर आ रहा था। अरे आज तो काम से आने में बहुत रात हो गई और गांव में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। ओहो, कितना अंधेरा है यहाँ। पता नहीं कब मैं घर पहुँचूंगा। कमलेश अपने घर की ओर बढ़ रहा था, तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। ये सुनकर कमलेश के होश उड़ गए और वो घबराने लगा। अरे ये आवाज कैसी? लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। कहीं भूत प्रेत तो नहीं है? ओ माँ, माँ मुझे बचा ले। कमलेश अपने कदमों को और तेजी से बढ़ाता है। डर के कारण उसका बुरा हाल था। उसके शरीर से पसीना निकल रहा था, दिल में घबराहट मची हुई थी और मन में यही चिंता थी कि बस किसी तरह घर आ जाए। कमलेश जितनी तेजी से दौड़ रहा था, उतनी तेजी से उसके पीछे दौड़ने की आवाज आ रही थी। अरे बाप रे, ये कौन मेरे पीछे पड़ गया? ये आवाज तो कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। मैं एक काम करता हूँ, पीछे देख ही लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। कमलेश वहीं रुककर अपनी पूरी हिम्मत लगाकर पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे एक कुत्ता खड़ा था, जिसे देखकर वो डर जाता है। अरे ये तो एक कुत्ता है। अरे मैं इस कुत्ते से डर रहा था। पूरी जान हलक तक ला दी इस कुत्ते ने तो। इतने घने अंधेरे में कहाँ जा रहा है? तुझे डर नहीं लगता? कमलेश कुत्ते को बोलता देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। ये कुत्ता होकर बातें कैसे कर रहा है? तभी वो कुत्ता एक भूतिया अवतार में आ जाता है, जिसे देखकर कमलेश की पैंट गीली हो जाती है। अरे बाप रे, ये कुत्ता तो भूतिया कुत्ता है। अरे कहाँ फंस गया? अरे कहाँ फंस गया रे? मैं एक भूतिया कुत्ता हूँ और काफी समय से तेरा पीछा कर रहा हूँ। अब मैं तुझे मारकर तेरा खून पी जाऊंगा। कमलेश जोर जोर से रोने लगता है। मुझे मत मारना भूतिया कुत्ते, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब कैसे तुझे जाने दूं? तू तो मेरा आज का शिकार है। अब तक मैंने कितने लोगों को मारकर उनका नामो निशान ही इस धरती से मिटा दिया। आज तेरी बारी है। तभी वो भूतिया कुत्ता कमलेश पर हमला करके उसका खून पी लेता है और कमलेश की वहीं मौत हो जाती है। अगले दिन सुबह जब गांव के लोगों को कमलेश के बारे में पता चलता है तो सब ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और तब गांव का मुखिया दर्पण वहां आता है। गांव वालों, ये सब क्या हो रहा है हमारे गांव में? आए दिन ये हत्या की दुर्घटना तो कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। अब तक हमारे गांव के 12 लोगों की किसी ने रात में हत्या कर दी है। मुझे तो लगता है हमारे इस गांव में कोई भूतिया साया है और वही लोगों को मार रहा है। हम सारे गांव वालों को मिलकर आज रात एक स्थान पर जमा होकर पूरी रात गांव में नजर रखनी होगी, तभी हमें पता चल पाएगा कि ये सब कौन कर रहा है। नीलेश की पत्नी मीनल आती है। अरे हम सारे लोगों को आज रात मुखिया जी के घर के ऊपर बैठकर चुपके से पूरे गांव में नजर रखनी होगी, क्योंकि इस पूरे गांव में केवल मुखिया जी का घर ही सबसे बड़ा है, जहाँ से पूरे गांव में नजर रखी जा सकती है। हाँ, सारे गांव वाले मीनल की बात से सहमत रहते हैं। रात के समय सारे गांव वाले दर्पण के घर की छत से चुपके से पूरे गांव में नजर रखते हैं। थोड़ी देर बाद गांव में एक अनजान आदमी अमन आता है। अरे गांव वालों, ये कौन है? ये आदमी तो हमारे गांव का नहीं दिख रहा। हरीश, मैं इससे पूछ कर आता हूँ कि ये कौन है और इतनी रात गए यहाँ क्यों आया? अजी कहीं ये वही हत्यारा तो नहीं है जो लोगों को मार रहा है? मीनल, अगर ये हत्यारा होता तो खुले चेहरे के साथ क्यों घूमता? और उसके पास एक भी हथियार भी नहीं है। ये कोई
अनजान आदमी लग रहा है। मैं अभी देख के आता हूँ, तुम चिंता मत करो। नीलेश अकेला उस अमन के पास आता है। अरे कौन है आप, और इतनी रात गए इस गांव में क्या कर रहे हो? मैं सीरानगर गांव से आया हूँ। रात बहुत हो गई है, इसलिए एक रात की पनाह के लिए मैं इस गांव में आया हूँ। नीलेश और अमन बातें कर रहे थे, तभी वो भूतिया कुत्ता वहाँ आ जाता है। तुम दोनों इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं इस गांव में रात के समय आना मना है। ये कुत्ता कैसे बातें कर रहा है? मैं ही वो कुत्ता हूँ जो हर रोज इस गांव में आकर लोगों को मार रहा हूँ। गांव वालों, ये कुत्ता बातें कैसे कर रहा है? ये सब क्या हो रहा है? अच्छा, तो तुम मार रहे हो लोगों को? रुको, तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। नीलेश एक पत्थर उठाकर उस कुत्ते को मारता है, पर पत्थर वापस आकर नीलेश को लगता है और नीलेश नीचे गिर जाता है। ये देखकर सारे गांव वाले नीलेश के पास आते हैं। अजी आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? तभी वो भूतिया कुत्ता अपने असली भूतिया अवतार में आ जाता है। ये देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं। तुम सब सारे गांव वाले चुपके से मुझ पर नजर रख रहे थे। तुम सब ने यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल कर दी। अब मैं तुम सबको मारकर तुम्हारा खून पीकर अपनी बरसों की प्यास बुझाऊंगा। अरे बाप रे बाप, ये तो भूतिया कुत्ता है। अरे भागो गांव वालों यहाँ से, वरना ये भूतिया कुत्ता हमें भी मार देगा। सारे गांव वाले जैसे ही वहाँ से भागने लगते हैं, तभी वो भूतिया कुत्ता अपनी शक्ति से सारे गांव वालों को हवा में लटका देता है। अरे ये क्या हो गया? हम हवा में कैसे लटक गए? तुम सारे लोगों का अंतिम समय आ चुका है। अब मैं तुम सबको यहीं मार दूंगा। मुखिया जी कुछ कीजिए ना, कैसे भी करके हमें इस भूतिया कुत्ते से बचा लीजिए। अरे कैसे बचा लूं? मैं खुद यहाँ हवा में लटक गया। तभी वो भूतिया कुत्ता एक एक करके कई सारे गांव वालों पर हमला कर देता है और उनका खून पी लेता है। ये देखकर सारे गांव वाले घबरा जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। इस भूतिया कुत्ते ने तो कितने लोगों को मार दिया। लगता है अब हम भी बच नहीं पाएंगे। तू बाहर के गांव से आया है ना, तुझे मैं दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। तुझे मैं दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। भूतिया कुत्ता अमन को हवा से नीचे जमीन पर गिरा देता है। अमन के साथ नीलेश भी हवा से जमीन पर गिर जाता है, पर ये भूतिया कुत्ते ने नहीं देखा था। अमन वहाँ से तेजी से भागने लगता है और वो भूतिया कुत्ता भी उसके पीछे भागता है। अरे गांव वालों, मैं तो नीचे जमीन पर आ गया। अजी भागिए यहाँ से, अगर वो भूतिया कुत्ता आ गया तो वो आपको भी मार देगा। नीलेश सामने वाले एक घर में चला जाता है। वो भूतिया कुत्ता वापस आकर फिर से गांव वालों को मारने लगता है। सारे गांव वाले रोने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। हे भगवान, हमें इस भूतिया कुत्ते से बचा ले, वरना ये पूरे गांव के लोगों को खत्म कर देगा। कैसे भी करके हमें बचा ले। मैं अपने गांव वालों को इस तरह मरता नहीं देख सकता। मुझे कैसे भी करके इस भूतिया कुत्ते का सर्वनाश करना ही होगा। पर मैं कैसे बचाऊं अपने गांव वालों को इस भूतिया कुत्ते से? नीलेश पूरे घर में घूमता रहता है, तभी उसे गैस की हंडी दिखाई देती है। अरे इसमें तो गैस है। अब इस भूतिया कुत्ते को मारने का केवल एक ही उपाय है। मुझे कैसे भी करके इस भूतिया कुत्ते को जलाना होगा, तभी इसका अंत हो पाएगा। मैं इस कुत्ते को इस घर में बुलाकर इस गैस को आग लगा दूंगा, जिसके बाद इस कुत्ते का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा।
नीलेश गैस की हांडी को घर के बीचों बीच रखता है और अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर बाहर आकर उस भूतिया कुत्ते को आवाज लगाता है। वो भूतिया कुत्ता मीनल को मारने जा रहा था। ओ भूतिया कुत्ते, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखा। भूतिया कुत्ता दौड़ता हुआ नीलेश के पीछे उस घर में चला जाता है। तभी नीलेश गैस की हांडी को आग लगा देता है, जिसके बाद वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें भूतिया कुत्ता और नीलेश दोनों वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं। इसके बाद उस भूतिया कुत्ते का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। पर दुख की बात ये थी कि उसके साथ साथ नीलेश ने भी अपनी जान गंवा दी। ये देखकर मीनल बहुत रोने लगती है और सारे गांव वाले हवा से जमीन पर आ जाते हैं। मीना बहन, आपके पति की बहादुरी और हिम्मत के कारण ही हम सबकी जान बच पाई है और आपके पति के कारण ही उस भूतिया कुत्ते से इस गांव को निजात मिल पाई है। सच में आपके पति ने अपना जीवन गंवाकर हम सबका जीवन बचा लिया। सारा गांव आपके पति का जीवन भर आभारी रहेगा। इसी तरह नीलेश ने अपनी जान गंवाकर सारे गांव वालों की जान बचा ली और उस भूतिया कुत्ते का सर्वनाश हो गया।